हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, सुबह का टाइम है, सुबह के 6:30 बज चुके हैं और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, एक नए मॉर्निंग के साथ। तो आशा करते हैं कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। दिन है आज सोमवार का, तारीख हो गई है आज 5 मई। और सुबह का टाइम है तो सबसे पहले नहा के मैं पूजा वूजा करने लगी हूँ। सूर्य देव को जल चढ़ाया, उसके बाद जो है भोलेनाथ को मैंने तो छोटे छोटे से पत्थर रखे हुए हैं, उन्हीं को मतलब शिवलिंग बनाया हुआ है, उसी पे जो है मैं पूजा वूजा कर देती हूँ भोलेनाथ की। और उसके बाद जो है बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है, यानी कि संडे के बाद मंडे। मंडे जो होता है ना, एक जो मदर होती है, मदर के लिए एक नया रूटीन स्टार्ट हो जाता है। मतलब संडे के दिन हमारे जो घर के काम होते हैं वो आराम आराम से होते हैं, पर मंडे वाले दिन जो है सारे काम थोड़े से स्पीड के साथ निपटाने पड़ते हैं। आज का ब्लॉग जो है मैंने सुबह से नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि आज के ब्लॉग में आप लोगों को जो है किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, तो इसीलिए सुबह सुबह का जो है जो क्लीनिंग था वो मैंने नहीं आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ भी बहुत ज़्यादा हो जाती और आप लोग जो है इतने सारे क्लीनिंग एक साथ देख देख के ना बोर भी हो जाते। तो जिस दिन मुझे जो है मतलब दोपहर के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, उस टाइम पे सुबह की वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो अभी मैंने सब्जी जब में तड़का लगा दिया है, सिर्फ आलू की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि आजकल तो सीज़न भी नहीं है, ना ही गोभी गाजर मटर इन सब की सीज़न नहीं है। और बिना सीज़न की जो गाजर आती हैं, गोभी आती है ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, कितना भी आप उसमें मिर्च मसाला डाल दो। पर कहते हैं ना कि जैसे बिना मौसम के बरसात नहीं अच्छे लगते ना, ऐसे बिना मौसम की हमें जो है सारी सब्जियां भी नहीं अच्छी लगती। मौसम मौसम में सारी सब्जियां अच्छी लगती हैं। तो बच्चे के टिफ़िन में जाएगा पूरी सब्ज़ी, तो इसीलिए मैं जो है आलू की सब्ज़ी बना रही थी। आलू की सब्ज़ी में मैंने लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि यही खाना मैं भगवान जी को भोग भी लगा दूँगी। क्योंकि फिर जो है अब मतलब जो मेरा काम है घर का वो थोड़ा-सा बढ़ने वाला है, क्योंकि सुबह के टाइम पे भी मुझे अब शॉप सँभालनी होगी। तो मेरे हस्बैंड ने ना एक शॉप ली है रेंट पे, मोबाइल की शॉप। तो वो वहाँ पे जाएंगे और जो यहाँ की शॉप है ना वहाँ पे मैं बैठूँगी। तो सुबह शाम मेरे लिए थोड़ा-सा और काम बढ़ गया, यानी कि 2 ढाई घंटे मुझे शॉप में और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। शाम के टाइम पे तो मैं बैठती थी, पर अब जो है मॉर्निंग में भी बैठने पड़ेंगे। तो उससे पहले मुझे मतलब 9 बजे से पहले-पहले सारे काम ख़त्म करने पड़ेंगे, और जो बचे-कुचे काम हैं वो शॉप से आने के बाद में करूँगी। तो शॉप हमारी वहाँ पे है जहाँ पे जिस वाले घर में हम पहले रहते थे, और यहाँ पे हम रहते हैं, शॉप हमारी वहाँ पे है। जैसे मतलब जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनको हर चीज़ के बारे में नहीं पता है, इसलिए मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को ज़्यादा जो है मतलब जानना है मेरे बारे में या फिर मेरे डेली रूटीन के बारे में, तो आप जो पिछली वीडियो है ना उसको देख सकते हो। यहाँ पे सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है, और बस मैंने इसमें हल्का फुल्का था, थोड़ा सा मसाला ही डाला था। साथ में पूड़ियाँ भी जो है तल के निकाल ली है, और इसको भी नहला दिया है। ठंड बहुत ज़्यादा है, कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई, मतलब पूरा दिन कल बारिश हुई, जिसकी वजह से ठंड हो गई है। और ये नहाने में बहुत ज़्यादा मतलब रो रहा था कि ठंड लग रही ठंड लग रही है। पर ये होता है ना कि सुबह-सुबह जब नहा लो ना, एक तो रात की जो नींद की सुस्ती होती है वो ख़त्म हो जाती है, और ऊपर से थोड़ा-सा हम एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि जो है हमारे चेहरे का जो रंग है ना वही बदल जाता है। तो सुबह-सुबह मतलब नहाना ज़रूरी भी होता है। और अब तो इतनी गर्मी आ गई है, भले ही थोड़ा-सा मतलब मौसम बारिश की वजह से ठंडा हो गया है, पर गर्मी तो लगती है। अभी मैं इसको रेडी कर रही हूँ। छोटे वाले बेटे को देख लीजिए, अभी मतलब आराम से सो रहा है, और ये भी चले गए हैं। कहते हैं कि जब तक तू यहाँ पे सारा काम निपटाती है तब तक मैं शॉप की सफाई वफाई कर लेता हूँ। और उसके बाद मैंने इसको भी नहला के रेडी कर दिया है। तो इसकी एक आदत है ना, इसने ना खुद से कभी भी आज तक जब भी स्कूल जाना होता है ना, सीढ़ियाँ उतर के जो है मेरे गोद में ही जाएगा। तो पहले मैं बैग रख के आई हूँ इसका नीचे, और उसके बाद इसको गोदी लेके गई हूँ। पता नहीं क्या इसकी आदत लगी हुई है। बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद मैंने चाय रख दी गैस पे। तो चाय का इंतज़ार कर रहे थे डैडी भी पापा भी, तो मैंने सोचा जल्दी से चाय बनाते हैं। और मैं दूसरों की क्या बात करूँ, खुद को भी चाय पीनी होती है।
उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि शॉप पे मैं आ जाऊँगी, तो हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल गए, नाश्ता इन्होंने ये इधर ही किया था। और फिर मैंने इनका टिफ़िन विफ़िन पैक किया कर दिया मतलब 9 बजे के अंदर अंदर मैंने सारे काम निपटा लिए थे। बाकी जो किचन क्लीनिंग है, यानी कि किचन की आज डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, कम से कम 2 ढाई घंटे तो लग ही जाएगा। यहाँ पे थोड़ा-सा मैं अपने भांजे के साथ खेल रही थी, यानी कि ये मेरे ननद का लड़का है। तो अभी मेरी ननद आई हुई है ना, और हम जो है थोड़ा-सा मतलब उस घर में रहते हैं, तो इससे ना ज़्यादा मिलना हो नहीं पाता है। तो जब भी यहाँ पे आते हैं ना, तो इसको जो है मतलब लेके रखते हैं, थोड़ा बहुत इसके साथ खेल लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं। 11 बज गए थे तो शॉप बंद करके मैं आ गई थी, और उसके बाद जो है किचन की मैंने सफाई की हुई थी, यानी कि जैसे गैस वगैरह है ना साफ़ कर दिया था। थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने बाहर भी निकाली थी, तो अब जो है कमर कस के जो है आज करना है किचन क्लीनिंग, और किचन को चमका के ना एकदम से चकाचक करना है। तो आप लोगों को बता दूं, मैं जो मेरी छोटी सी किचन है ना, बहुत ही ज़्यादा छोटी, मतलब कहते हैं छोटी से भी छोटी किचन है। पर ये होता है ना कि मतलब कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरी कितनी छोटी किचन है, और सामान वामान भी रखने में कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सामान ज़्यादा हो गए हैं और किचन छोटी पड़ रही है। पर फिर मैं अपने आप को समझा लेती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, ये भी एक समय होता है, हर समय एक जैसा नहीं होता है। जहाँ ईश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है, क्या पता आगे का रास्ता और भी आसान हो जाए। और वो ज़िंदगी ही क्या है जिसमें जो है मतलब कठिनाइयाँ ना हो, संघर्ष ना हो। ऐसे जो है आसानी से अगर खुशी मिल जाए ना, तो खुशी का कोई मायने नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत जो है इस तरह से भी जो है अपनी लाइफ को एडजस्ट करना चाहिए, ताकि हम जो है अगर हमारी ज़िंदगी में आज सुख है, अगर हम सुख में रह रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा जो है तकलीफ़ों में भी रहने की आदत डालनी चाहिए। तो बस यही सब जो है पॉजिटिव थॉट अपने मन में लाके ना अपने आप को समझा लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो अंदर की बातें होती हैं ना, वो हम खुद ही समझ सकते हैं, वो कोई नहीं समझ सकता, ना ही हम किसी को बता सकते हैं, ना ही किसी को समझा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें खुद ही समझना होता है। तो अब जो है मतलब पहले की बातें और थी, जब बच्चे नहीं थे, और मतलब बचपना था, तो अब जो है हम अपनी अपनी शौक श्रृंगार में लगे होते थे कि मतलब ये भी ले लें, वो भी ले लें। पर अब जब से जिम्मेदारियां पड़ी हैं, घर संभालना, बच्चों को पढ़ाना, तब से जो है मतलब एक ही वो होता है ना कि अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे दें, और बच्चों के लिए अच्छा से अच्छा कर लें, बस यही सबसे बड़ी बात होती है। और आज मैंने किचन के जो बर्तन थे वो भी नहीं साफ़ करा था, तो बहुत ज़्यादा बर्तन भी इकट्ठा हो गए थे। सबसे पहले तो मैंने जो खाना वगैरह बनाया था ना, उन बर्तनों को पहले वॉश करके टब में भर के रख दिया। और उसके बाद जो है ये बर्तन है जो कि एक्स्ट्रा बर्तन है, किचन में नहीं आते हैं, तो ये जो टोकरी रखी हुई है स्काई ब्लू कलर की, इसी टोकरी में बर्तन रख के ना मैं छत पे ही रख देती हूँ बर्तन। और ऊपर से मैंने एक मोटा सा मेरा जो है मतलब दुपट्टा है जो ठंड वाला होता है ना, सॉल टाइप का, उसी को मैं ऊपर से डाल के ढक देती हूँ ताकि धूल मिट्टी ना पड़े। और जब इसमें से बर्तन मुझे यूज़ करना होता है, तो पहले मैं वॉश करती हूँ, फिर उसके बाद यूज़ करती हूँ, क्योंकि बाहर पड़ा रहता है ना, कितना भी संभालो पर कहीं ना कहीं मिट्टी वगैरह तो पड़ ही जाते हैं। बाहर तो बाहर ही बस जो है। और इसी के साथ मतलब ये सारी चीज़ें, जो छोटे छोटे बर्तन हैं, इनको यूज़ ही नहीं करते हैं, पर रखे रखे ना फिर से गंदे हो जाते हैं। तो जब भी किचन की सफाई होती है, उन एक्स्ट्रा बर्तनों को धुला जाता है, और मन में लालच सी आती है तो फेंका भी नहीं जाता है, और ना ही यूज़ में होता है। कहते हैं ना कि जो चीज़ें यूज़ ना हो उसको फेंक देना चाहिए, रखना नहीं चाहिए। पर मेरी पता नहीं कौन सी आदत है कि मैं पुरानी से पुरानी छोटी छोटी चीज़ें भी संभाल के रख देती हूँ। हाँ, गलती से चाहे जो है इधर-उधर हो जाएँ, बाकी जो है मैं चीज़ों को फेंकती नहीं हूँ जल्दी। तो जो बास्केट में बर्तन थे उनको मैंने वॉश किया और उसके बाद यहाँ पे रख दिया है। बस भगवान का शुक्र यही है कि आज जो है मौसम थोड़ा-सा ठंडा है, और ऊपर से धूप भी नहीं निकली हुई है, क्योंकि कल बारिश हुई पूरा दिन, तो जिसके कारण आज भी जो है बादल छाए हुए हैं आसमान में, और हल्की-हल्की सी हवा चल रही है। तो जिसके कारण जो है गर्मी भी नहीं लग रही है, और ऊपर से धूप से भी बचाव हो रहा है। तो जो बर्तन मैंने थे वो सारे धुल दिए, उसके बाद जो किचन के डब्बे थे उन डब्बों को निकाल लाई हूँ, और इनको भी जो है धुल-धाल के साफ़ कर देते हैं, क्योंकि जो है बहुत टाइम हो रहा है, और इन सब कामों को करते-करते ना मुझे 2 घंटे लग गए थे। तो मन में मैं सोच रही थी कि मतलब मेरी इतनी छोटी-सी किचन है जिसमें मुझे इतना टाइम लग गया, और जिनकी किचन बहुत बड़ी होती है उनको तो कम से कम 4 या 5 घंटे तो लग ही जाते होंगे, मतलब एक दिन में उनका किचन ही साफ़ होता होगा। क्योंकि जब किचन बड़ा होता है तो चीज़ें भी ज़्यादा होती हैं,
और फिर जो है डब्बा वब्बा साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ स्लैब की सफाई करने के लिए। तो पिछली बार जब मैंने ये किचन की सफाई करी थी ना, तो स्लैब को निकाल लिया था बाहर ही, मतलब धुल लिया था। पर इस बार ये निकल नहीं रहा था, यानी कि इसमें जंग लग गया था, जो नेट है ना उसमें जंग लग गया था। तो जिसके कारण निकला नहीं। तो मुझे मतलब डर लग रहा था, क्योंकि ये कांच के होते हैं और ज़रा सा भी मतलब बैलेंस बिगड़ा ना तो ये टूट जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डर डर के इसको साफ़ कर रही थी। जितना मतलब बर्तनों को रगड़ रगड़ के धोया, उस हिसाब से इनको नहीं धोया था, क्योंकि डर सा लग रहा था। और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लग रही थी, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा कम थी। ऊपर चढ़ रही थी तो गिरने का डर था, और नीचे से हाथ नहीं पहुंच रहा था ठीक से। पर जैसे तैसे करके मैंने इन सबको साफ़ कर दिया। और अब बारी आई है, मैं चेयर पे बैठ गई हूँ, क्योंकि जो है नीचे बैठ के मैं धो रही थी। एक तो मेरे पास जो चौकी होती है ना बैठने वाली, लकड़ की होती है, वो मेरे पास है नहीं। और काफ़ी दिनों से सोच रही थी लाने के लिए, पर जो है मतलब मिस हो जाता है, नहीं ला पाते हैं। तो अब मैंने चेयर ली हुई है, क्योंकि मेरे सारे कपड़े गीले हो रहे थे। और हमारे यहाँ आज ना लाइट भी कटी हुई है, ये भी नहीं है कि जो है। और इन सबको धो लूँगी, उसके बाद बनाऊँगी चाय, क्योंकि जो है आज सुबह ठीक से चाय नहीं पिया था। चाय बनाया तो था, पर जो है मतलब जल्दबाजी में चाय पीने का मज़ा नहीं आया। और मैं ना चाय की बड़ी ज़्यादा शौकीन हूँ। जब तक चाय एक बार अच्छे से रिलैक्स होकर नहीं पी लेती हूँ ना, तब तक चैन नहीं आता। ऐसा लगता है कि शायद कोई चीज़ की कसर रह गई है। तो जो है चाय बनाऊँगी, बस यही सोच रही हूँ कि जल्दी से काम ख़त्म हो जाए। मतलब काम तो कर रही हूँ, पर मन सबसे ज़्यादा चाय में लगा हुआ है। और आप लोग हँसोगे कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब हर चीज़ का होता है ना, किसी किसी की अलग अलग जो है चॉइस होती है। तो फिर इन सबको साफ़ कर लेते हैं। और जो है मतलब मौसम तो थोड़ा सा ठीक ठाक ही है, पर उमस सी लग रही थी, क्योंकि बाहर हल्की हल्की सी धूप जैसे पड़ने लगी थी। और डब्बे सारे साफ़ हो गए थे। उसके बाद जो मतलब डब्बे पूरी तरह से खाली थे, उनको मैंने अंदर से भी वॉश कर लिया था। और जिसमें मतलब एक तो डब्बे शायद थे जिसमें ही कुछ सामान थे, दालें वगैरह थी। बाकी ऑलमोस्ट जितने भी डब्बे थे ना, सारे खाली हो गए थे। तो सबको मैंने अंदर से वॉश कर लिया। और एक बार जब किचन की सफाई हो जाती है ना, तो मतलब जैसे डेली वाले डब्बे हैं, चीनी चाय पत्ती के हो गए, साथ में नमक के हो गए, तो ये मैं ना साथ साथ में धुलती रहती हूँ। और जो दाल के डब्बे हो गए, ये मतलब कभी कभार जो है हमें इसमें हाथ लगाना होता है। तो जिसके कारण जो है महीने में एक बार ही सफाई हो पाती इनकी। और जो मेरी किचन है ना, किचन की जो ऊपर स्लैब लगी हुई है ना, बहुत ही ज़्यादा कम स्पेस है। तो जब भी किसी चीज़ का तड़का लगाती हूँ या बनाती हूँ ना, तो सीधा झार जो है ऊपर की तरफ ही जाता है। और जिसकी वजह से ना डब्बे भी जल्दी गंदे हो जाते हैं, साथ में जो है स्लेब भी चिपचिपी सी हो जाती है। जब हम तड़का वड़का लगाते हैं ना, तो तेल के छींटे पड़ जाते हैं, तो इससे जो है चिपचिपाहट सी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब ना किचन तो मतलब इतनी अच्छी नहीं है आप लोगों के हिसाब से, पर जो है जब साफ़ हो जाती है ना, तो अच्छी लगती है। साथ में मैंने नीचे झाड़ू पोछा कब का किया हुआ था, मतलब किचन की सफाई करने से पहले ही नीचे की साफ़ सफाई कर ली थी। और आज पता नहीं क्या हो गया है, शायद इन्वर्टर का तार निकला हुआ है या कुछ है। मतलब जैसे मैंने पंखा ऑन किया, तो जो है लाइट पंखा सब कुछ बंद हो गया, और इन्वर्टर मतलब बंद ही हो गया था। मैंने किचन की सफाई वफाई करने के बाद सारे राशन डाल दिए थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सारे डब्बों में राशन डल चुके हैं। और नीचे बहुत ही कम डब्बे हैं, यानी कि घी के, नमक के, और बाकी तेल वगैरह, आटा जैसे रोज़ का जो रोटी बनाने के लिए आटा यूज़ करती हूँ, साथ में चीनी। और बाकी सारे डब्बे ऊपर रखे हुए हैं, और भी जो सामान थे वो मैंने नीचे रख लिए हैं।